नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। जी हां, एक सच ऐसा जिसे मिटाने का तो भरपूर प्रयास किया गया, परंतु वो सच कभी मिट ना सका। आखिर वो सच क्या है? वो सच है भारतीय संस्कृति के संतों की पवित्रता। वो सच है भारतीय सनातन संस्कृति जो प्राचीन काल से ही पूरे विश्व का मंगल करती आ रही है, पूरे विश्व को मार्गदर्शन देती आ रही है। बापूजी सूरत की ही पवित्र भूमि में ही होली मनाया करते थे। परंतु चिंता मत करिए, बापूजी ने एक संदेश दिया है हमें। हर वर्ष तो मैं होली में आता था, सूरत वासियों के संग होली मनाता था, लेकिन वो बापूजी की ही कृपा है कि आज इतने सारे संत बैठ के आपके संग होली का त्योहार मनाने के लिए आए। मंच पे विराजमान सारे संतों के चरणों में वंदन करती हूँ। मंच में विराजमान सभी वरिष्ठगण, भद्र पुरुषगण, बापूजी के प्यारे साधक बंधुओं, माताएं, भक्तिमयी, आप सभी के चरणों में, हृदय में विराजमान उस प्रभु श्री राम के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम निवेदित करती हूँ। आज सभी लोग बापूजी के समर्थन के लिए एकत्रित हुए हैं। सभी लोगों से आपने उनकी बात सुन ली। मैं पहले 2 मिनट एक संसार की, इस भारत भूमि की सबसे बड़ी और सबसे घटिया और सबसे घिनौनी हरकत के बारे में आपसे बात करूंगी। उसके बाद मैं अपनी बात को रखूंगी। आप सभी ने सुना कि शिवा भाई आपके पास में बैठे हैं। मैं भी मुंबई से आ रही थी, जब उन्होंने मुझे कुछ चीजें दिखाई और पेपर्स की न्यूज की कटिंग दिखाई, मुझे शर्म आती है इस देश की मीडिया के ऊपर कि उन्होंने कैसे कैसे कुकर्म उनके संग किए। न्यूज़पेपर में छपाया गया कि उनकी बीवी, उनके बच्चे रो रहे हैं और कह रहे बापूजी ने मेरे पति पे काला जादू कर दिया है, मेरे पति ऐसे हो गए, मेरे पति वैसे हो गए हैं। और जबकि सच्चाई यही है कि शिवा भाई की आज तक शादी ही नहीं हुई, तो बीवी और बच्चे का असर। दूसरी बात, जिस न्यूज़पेपर में उनके पिताजी की फोटो छपी है, वो पिताजी 81-85 बरस से कम के नहीं लगे हैं, लग रहे हैं। जबकि शिवा जी के पिताजी जो है वो उनकी उम्र मात्र 65 साल की है। उनके पिता नेत्रविहीन है और जो फोटो में पेपर में, न्यूज़पेपर में फोटो आई है, वो बड़ी बड़ी आंखों से पिताजी घूर घूर के देख रहे हैं। दूसरी बात, उनकी जितनी भी कॉल डिटेल्स के माध्यम से उनको फंसाया गया, चाहे शिल्पी जी हो या कोई भी हो, जिनको भी फंसाया गया, 9 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त के बीच में, जिसमें सरकार ने कहा कि इन्होंने इस बीच में मिलकर साजिश की, उस बीच में उन्होंने किसी भी व्यक्ति को कॉल भी नहीं किया। अगर किसी मीडिया को कॉल डिटेल्स चाहिए तो शिवा भाई के पास कॉल डिटेल्स भी पड़ी हुई है, आप अभी यहाँ पे ले सकते हैं, ये पूरा प्रमाण है। इस बात से ये बात सिद्ध हो चुकी है कि भारत देश में धर्मांतरण की आग कितनी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। भारत देश में वो दिन दूर नहीं बंधुओं, अगर हिंदू ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे तो हमारे भारतीय संस्कृति, जैन सरस्वती, लक्ष्मणानंद जी, साध्वी प्रज्ञा, कितनी संतों का अपमान किया गया। हिंदुओं के लिए इससे बड़े दुख की, हिंदुओं के लिए इससे बड़े दर्द की बात और क्या हो सकती है कि हमारे संतों को छेड़ा जाता है, हमारे संतों पे आरोप लगाए जाते हैं, हमारे संतों का अपमान किया जाता है। मैं सूरत वासियों से कहना चाहूंगी, अब वो समय आ गया है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मैं नहीं चाहती कि लोग कहें साध्वी जी आई हंगामा खड़ा करके चली गई, बापूजी के लिए हम गोलियां चलाएं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। बापूजी के लिए हृदय में आग की ज्वाला को प्रज्वलित करिए और मुट्ठियां बांध के कहिए कि जो छेड़ेगा संतों की हस्ती को, मिटा डालेंगे हम उसकी हर एक बस्ती को। रहना है तो रहीम रसखान बन के रहो। उन देशद्रोहियों से, भारत सरकार से, उस बिकाऊ मीडिया से मैं इस मंच में खड़े होकर के सारे सूरत वासियों की तरफ से ये बात खुले शब्दों में कहती हूँ कि रहना है तो रहीम रसखान बन के रहो। औरंगजेब बाबर बने तो खाक में मिला देंगे तुम्हारी हर एक हस्ती। अगर भारत भूमि में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, भारत भूमि में रहना होगा तो संतों का सम्मान करना होगा, अगर भारत भूमि में रहना होगा तो राम का सम्मान करना पड़ेगा, और अगर भारत भूमि की इस धरती पे रहना है तो आशा राम जी बापू का सम्मान करना पड़ेगा। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी।
छिंदवाड़ा जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बापूजी का बहुत अच्छा गुरुकुल है। 2-3 बार मैं सत्संग के लिए भी वहाँ पे गई हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे कभी पूछा जाए किसी स्कूल में जाके, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, कोई कहता मैं डॉक्टर, इंजीनियर। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा गुरुकुल में कि तुम क्या बनना चाहते हो, बोले साध्वी जी अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना था हमारे बापूजी पे काला जादू करने का इल्जाम लगाया जा रहा था, यहाँ पे 2 बच्चों की हत्या पर बापूजी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे। मैं बड़ा होकर के ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ कि कभी कोई मेरे बापूजी पे उंगली भी ना उठा सके, मैं उनकी रक्षा कर सकूं। एक छोटा सा बच्चा, मैं अभी थोड़े दिन पहले वृंदावन में थी, एक फॉरेन कंट्री से आए हुए कुछ व्यक्ति है जो 1.5-2 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, विदेशी है दोनों, और दोनों आपस में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि कल हमारे बच्चे का बहुत स्पेशल डे है। तो मैंने उससे पूछा कि भैया क्या स्पेशल डे है, फिर मुझे याद आया अरे कल तो वैलेंटाइन डे है, ये तो अंग्रेज वैलेंटाइंस डे मनाते हैं। मैंने कहा कल वैलेंटाइन डे है आपका इसलिए खुश हो रहे? बोले नहीं नहीं साध्वी जी, हम जब तक यूके में थे तब तक तो हम वैलेंटाइन डे मनाते थे, पर जब भारत में आए तो हम मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने लगे। कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परखियहु चारी। प्रयाग के कुंभ में मेरा हाथ पकड़ के बापू ने कहा कि आज आपको कुछ ऐसा बोलना है कि लगे एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है, एक प्रदेश बोल रहा है, और जिस दिन एक एक व्यक्ति की आवाज़, एक एक प्रदेश की आवाज़ होगी, उस दिन भारत उठ के खड़ा होगा। पूज्य बापू जी ने मुझे कहा था। तो मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ की आवाज़ के रूप में ही कुछ बातें कहूँगा। मेरे पूज्य संतों ने, आचार्यों ने क्रांति का भी उद्घोष किया है, और पूज्य बापू ने जो शांति का सूत्र हमको दिया है उसके बारे में भी हमको बताया है। ये बात तो शाश्वत सत्य है कि यदि पूज्य बापू जी नहीं चाहते, यदि उनका इशारा, एक ऐसी छोटी सी दृष्टि भी उन्होंने वक्र की होती, तो संभवतः बापू जेल पे नहीं होते, षड्यंत्रकारी पता नहीं कहां पहुंच चुके होते, पूरा साधक परिवार उठ के खड़ा हो जाता, भारत में दहशत का माहौल हो जाता। आज मुट्ठी भर लोग जब आतंक पे उतर आते हैं तो पूरा देश दहशत में रंग जाता है। जो सबसे बड़ा परिवार है विश्व का, इतना बड़ा साधक परिवार यदि मौन बैठा है, यदि शांति का परिचय दे रहा है, यदि हमने अपने आंसुओं को अपने आंख के कोने पे रोक रखा है, यानी हमने बापू के प्यार को संजो रखा है, तो केवल बापू के संकेत के कारण उन्होंने कहा कि यह धीरज का समय है मेरे बच्चों, यह धीरता का समय है, ये अपने पाए हुए ज्ञान को दिखाने का समय है, गंवाने का समय नहीं है। इसको खर्चा मत करो, इसे बचा के रखो, आने वाला समय माँ भारती की सेवा में तुम्हारा उपयोग करेगा। तुम्हारे इसी धीरज की परीक्षा आने वाले समय में की जाएगी। इस मंच में जो गौरव मुझे दिया गया उपाध्यक्ष का, मैं तो एक छोटा सा बालक ही हूं, नाम भी बालक दास है, लेकिन इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये समय की कसौटी है बंधुओं माताओं। हम सब ने जितने आंसू बहाए हैं बापू की याद में, वो सारी आंसू को अपनी ताकत बना के रखना। जितना हमने दर्द सहा है, चलो लीला करते हैं, भगवान लीला करते हैं गुरु, लेकिन तब भी कष्ट होता है। हमारे बापू को भी कोई कम कष्ट नहीं झेलना पड़ा है। ऐसे हम जिसे एकांतवास कहते हैं वो तो सहनशील हैं, लेकिन उसके बाद भी जेल में जितनी यातनाएं उनको दी गई है, भगवान राम ने भी कहा है, जो अपराध भक्त सो करहीं, राम रोष पावक मह जरहीं, गिन गिन कर इनको बदला इसका मिलेगा, वो ऊपर वाला देख रहा है। हमारे बापू को सताने वालों को उसका जरूर परिणाम। लेकिन हम जानते हैं ये जो दर्द है ना, ये हमारी ताकत बननी चाहिए, ये जो पीड़ा है हमारी ताकत बननी चाहिए। बहुत दुख सह लिया है। आज एक यहाँ पर शुरुआत हुई है, हम देखे हैं यहाँ पर हमारे ही परिवार का एक बंधु कहते हैं ना, जब हवा की तेज झोंका आता है तो राख में दबी हुई आग भी ऊपर आ जाता है। इसी तरह एक झोंका आया आप सब लोगों के श्रद्धा का, आप लोगों की भावना का, संतों के आशीर्वाद का, और ये भी पूज्य बापू जी के ही संकेत हैं, ये भी उनकी ही प्रेरणा है कि हमारे भाई भोलानंद जी मंच पे आके सब बातों को कोर्ट में भी रख रहे हैं और पूरी मीडिया के सामने रख रहे हैं। और इसी तरह बहुत बड़े बड़े लोगों के हम दंभ करते हैं और आज किनारे हो गए हैं। ये समय है, ये ऐसा समय है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन अपना है और कौन सपना है, उसके परख की बेला है।
आज भारत में इतने संत हैं जिनको मंच में लाकर जो बापू ने गौरवान्वित किया, शायद ऐसा कोई संत नहीं, कोई मठाधीश, कोई संप्रदायाधीश नहीं। आज जो लोग बहाने करके इस मंच में नहीं आना चाहते हैं, उन लोगों को भी सम्मानित किया। और हम ये भी जानते हैं कि जिस दिन बापू सूर्य बन के चमक के बाहर आएंगे, ये सब के सब पुनः उनके पास दौड़े दौड़े चले आएंगे। लेकिन उस समय हम कह सकेंगे कि समय पे हमारा साथ किसने दिया। आज इतने बड़े सिने जगत के कलाकार जो बापू के पास चले आते थे, बड़े बड़े राजनेता जिनमें भारत के प्रधानमंत्री तक होते थे, वो चले आते थे। आज नेताओं के मुंह पे जबान नहीं है बापू के लिए बोलने के लिए। नेताओं की एक ही जात होती है, लेकिन हमारी एक जात है। भूलना नहीं, हम साधक परिवार एक पंक्ति के हंस हैं। हमको बापू ने जात पात से ऊपर उठाकर एक बनाया है। हमको एक बन के रहना है। आने वाले समय में सब हमारे सामने आएंगे, लेकिन आज जो इस विपद काल में, ऐसी विपदा की घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं, इन सबको भूलना नहीं है। ये हमारी ताकत, हमारी शक्ति के पर्याय बनेंगे। पूज्य बापू जी ने जो संदेश हमको शांति का दिया है, मैंने पिछले मंचों में एक बात कही थी कि कल्पना करें वो मीडिया के लोग, कल्पना करें भारत के सत्ता में काबिज लोग, कल्पना करें वो वैश्विक स्तर में दुष्प्रचार करने वाले लोग, कि जो साधक परिवार आज हरिओम का जाप कर रहा है, जो शांति दूत बनकर संपूर्ण अपवादों को सहन कर रहा है, यदि बापू जेल के अंदर से भी एक कोई बात कह दें कि मेरे बच्चों आओ और मुझे मुक्त करा के ले जाओ, अरे पूरी दुनिया में कोई जेल नहीं जिसको तोड़कर साधक उनको बाहर ना ले आए। अरे एक हनुमान लंका जला सकता है, एक हनुमान रावण का घमंड मिटा सकता है, तो हमारा साधक परिवार बहुत बड़ा है, इस पे आप आशा रखें। लेकिन बापू चाहते हैं कि हम इस परीक्षा में खरा उतरें, हम इस परीक्षा की घड़ी में बहुत शांति संयम के साथ आगे बढ़ें। और जिस ढंग से, जैसे हनुमान जी ने कहा कि हे माता सीता, तुम एक बार बोलो, मैं रावण को मार कर और लंका को उखाड़ कर तुम्हें भगवान राम से मिला दूं। लेकिन सीता ने कहा नहीं, ये मेरे प्रभु आएंगे, मेरे राम आएंगे। आज आपके शौर्य और आपके उस जज्बा को, उस संकल्प को बापू निहार रहे हैं। उसी संकल्प को सभी संत कह रहे हैं, उस संकल्प को बना के रखना है। हमें टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है। हम संतों का आशीर्वाद सुनने आए हैं। हम संतों के और हमारे महान विचारकों के, हमारे परिवार के प्रति जो उद्घोष है वो सुनने आए हैं। मैं तो इस परिवार का सदस्य हूं, इसलिए इस परिवार के नाते सभी पूज्य संतों और अतिथियों को इस मंच में आने के लिए बहुत बहुत आभार और सबके कृपा के प्रति मैं उनको वंदन करता हूं। आसाराम बापू तो सनातन धर्म की जो है पगड़ी थे। आप अपनी श्रद्धा को बनाए रखिए। और संत आसाराम बापू के जो भारतवर्ष में 450 आश्रम है, भले वो स्थूल शरीर से आपके बीच में नहीं है, पर ये जो जड़ आश्रम है वो भी उनका ही जो है शरीर है। इस आश्रम की सेवा करना, अपने आप में एकजुट रहना और अपनी श्रद्धा को अडिग रखना, यही जो है आप सबका जो है आसाराम बापू के प्रति परम कर्तव्य होगा। तो इस संकट की घड़ी में संगे शक्ति कलियुगे, कलियुग के अंदर में इस संघ में शक्ति है। तो आप सब लोग एकजुट रहिए, सारा संत समाज जो आपके साथ में है। और आसाराम बापू जी की एक बात मैं जगह जगह पर करता हूं कि उन्होंने वैलेंटाइन जो डे था उसको मातृ पूजन और पितृ पूजन का दिन बनाया। ये बहुत बड़े गौरव की बात है। और होली के अंदर में ये जो केमिकल कलरों का यूज होता था, उन्होंने जो है प्राकृतिक रंगों से, स्वास्थ्यवर्धक रंगों से जो है आपको होली उत्सव मनाना सिखाया। ये भी उनकी बहुत बड़ी, सबसे बड़ी बात थी। आसाराम बापू भले जेल में है, पर आसाराम बापू का सत्य कभी मरने वाला नहीं है। वो जितना कुप्रचार करने वाले लोग हैं, जरूर वो जलकर जो है खाक हो जाएंगे। इन्हीं मंगल कामनाएं, शुभकामनाओं के साथ में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो है अपने दिल में अरमान कोई रखना, दुनिया की भीड़ में पहचान कोई रखना नहीं, लगते जब होते हो उदास, इन होठों पे सदा मुस्कान बनाए रखना। इतना कहकर आप सबको जो है होली की शुभकामनाएं देता हुआ और मंच पर विराजमान सभी संतों को प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज ऐसे दिव्य महापुरुष जिन्होंने मनुष्य को मनुष्य बनाना, उसको मनुष्य को मनुष्य बनाने की राह दिखाई, मनुष्य को जिंदगी जीने की राह दिखाई, आज ऐसे महापुरुष जो हमारे आसुरी शक्तियों के संघर्ष में आए, परंतु यतो धर्म ततो जय,
जहां पर धर्म होता है उनकी विजय होती है। सत्यमेव जयते। पूज्य बापू जी ऐसे महापुरुष थे जिनका मिलने से, जिनका दर्श परस अरु मज्जन पाना, हरऊ पाप कहें वेद पुराना। तो निश्चय ही वो समय आएगा जिसमें हमारे को साक्षात उन प्रभु का दर्शन होगा जिनके लिए हम लालायित बैठे हैं। मनुष्यों में श्रेष्ठ कौन है? उनके जन्म जन्मांतरों के जो असुरी वृत्तियां हैं उनको खत्म करने के लिए, देवता बनाने के लिए जो आप सबके लिए प्रयोजन किया, मैं परम पूज्य बापू जी के लिए, परम पूज्य नारायण साईं के लिए माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी ये सब देवताओं की कृपा से जल्दी बाहर आकर के आप सबको सनातन धर्म की धर्म ध्वजा का जो उन्होंने बीड़ा उठाया था, पुनः वो इस संस्था और आप सबके हृदय में जो एक आघात लगा उससे शांति मिले और महाराज श्री खूब स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और खूब आप सबके ऊपर पुण्य कृपा बरसाते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम। भगवान श्री कृष्ण ने भी धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाया था कि नहीं उठाया था? हमारे यहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों हैं। जो शास्त्र की भाषा समझेंगे उन्हें हम शास्त्र से समझाएंगे, और जो शस्त्र की भाषा समझेंगे उन्हें हम शस्त्र से समझाएंगे। हमारे समाज में दोनों की नितांत आवश्यकता है। गुलाब के फूलों से ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन के लिए हमें चाकू, छुरा और कैंची की जरूरत है। यदि हमको शल्य चिकित्सा करनी है, ऑपरेशन करना है, उसके लिए हमें शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। ये भगवान कृष्ण ने हम सबको समझाया है। भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि हम युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। उसके बावजूद भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र धारण किया कि नहीं किया? प्रतिज्ञा तोड़ दी लेकिन धर्म की रक्षा की। यदि उस समय वो प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते, यदि वचनबद्ध होते तो बहुत बड़ा धर्म हो जाता। हम सबको धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध होना है। पहले कहा जाता था जो तो को कांटा बोए ताई बोए तो को फूल को फूले वाको है त्रिशूल। अब मेरे भाई बहनों, हम सबको इसमें अमेंडमेंट करना होगा। जो तो को कांटा बोए ताई बोए तू भाला, वो पट्ठा भी क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। वो पट्ठा भी क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। हम राम कृष्ण की संतान हैं। यतो धर्मस् ततो जयः, रामो विग्रहवान धर्मः। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण मूर्तिमान धर्म के प्रतीक हैं। क्यों? इन्होंने जीवन भर धर्माचरण किया और करवाया अपने लोगों से। विश्व का कल्याण तभी होगा जब धर्म से हम जुड़ेंगे। बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी। अब हमें करना क्या है? आज हमारे आपके पास इतनी ताकत नहीं कि हम तलवार बरछी भाला लेके उतरे मैदान में, क्यों है क्या? आज तो देखने में बड़ा आश्चर्य होता है। आज के हमारे भारतीय नौजवान बहुत सारे 10 किलो का थैला 2 लोग उठा के चलते। इतनी तो ताकत हो गई है। आप देखते हैं कि नहीं देखते? 3 बार सीढ़ी उनको उतारो चढ़ाओ तो इनकी नानी दादी सब बोल जाती है। आज हमारे पास संयम नहीं रहा। आज हमारे पास जीवन में असंयमित जीवन हम जी रहे हैं। हमारा खान पान रहन सहन अमर्यादित हो गया है। इसी का दुष्परिणाम है कि सारा समाज कहां जा रहा है हम आप सब देख रहे हैं। आज मेरे भाई, जितना खर्चा हमारे दाल चावल आटा का नहीं है, उससे ज्यादा खर्चा इस देश में दवा और दारू का है। क्यों है कि नहीं है? आज हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, पर इतनी हम व्यवस्था बना के अपने घर परिवार समाज में हमको क्यों नहीं रखना चाहिए जिससे हमारे समाज में दवा और दारू के खर्च में कटौती हो। इसके लिए करना क्या होगा? हमें नाम का अमृत पीना होगा। हमें सत्संग का अमृत पीना होगा जो हमें सद्गुरुओं ने, संतों ने, महापुरुषों ने दिया है। इसके लिए हम सबको कटिबद्ध होना पड़ेगा। अध्यात्म मनोरंजन नहीं है, अध्यात्म मनोमंथन है, जिसके द्वारा हमें अमृत तत्व, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है।
तुकाराम महाराज भी भगवान विठल 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 पांडुरंगा देहू गांव में पुकारते हैं, रोते हैं, चुप होते हैं। उनके भक्ति भाव भरे दिल से दिव्य अभंग पैदा होते, वे अभंग गाते हैं, भक्तों का हृदय द्रवित हो जाता है। तुकाराम महाराज का यश देखकर रामेश्वर भट्ट उन पर फरमान जारी करता है, अभंग फेंक दो इंद्राणी नदी में। अभंग फेंक कर तुकाराम महाराज बैठ के मेरे विठल, रामेश्वर भट्ट का विद्वान समाज में प्रभाव है और उनका आदेश। मैंने अभंग गाना लिखना छोड़ दिया, लेकिन मैं तुझे तो नहीं छोड़ सकता हूं मेरे विठल, मेरे पांडुरंग। मैं अन्न छोड़ दूंगा, मैं जल छोड़ दूंगा, मैं बोलना छोड़ दूंगा, लेना देना छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे नहीं छोड़ सकता हूं मेरे विठ्ठल, माझा पांडुरंगा, माझा विठ्ठला। ए विठ्ठल, ओ विठ्ठल, विठ्ठल हरी, राम कृष्ण हरी, विठ्ठला विठ्ठला। 2 दिन 4 दिन करते करते संत तुकाराम जी को 13वां दिन गुजरता है। बालक रूपधारी घिंगरूले बाल वाले रुकोबा के पति विठोबा आए के तुकाराम तुकाराम माझा तुकाराम। ओहो, जीव दुनिया को मेरी बोलता है, भगवान को मेरा बोलता है, लेकिन भगवान जीव को बोलता है कि मेरे तुकाराम। तुकाराम तुम काहे को दुखी होते हो तुकाराम? रामेश्वर भट्ट ने फरमान जारी किया, तुमने वो अभंग फेंक दिए, लेकिन तुम्हारी प्रीति को मैं जानता हूं, मैंने ये संभाल के रखे हैं अभंग। तुकाराम ये अभंग तुम स्वीकार करो। इंद्राणी नदी में डाले हुई हस्तलिखित प्रतियां जब बालक रूपधारी विठल ने तुकाराम को दी तो तुकाराम के नेत्र अभंगों पर और अभंग दाता पर टिक गए। विठल के नेत्र, तुकाराम के नेत्र 2 और 2 4 नहीं, एक सत्ता में एकाकार हुए। विठल ने कहा, तुकाराम कषाय परिपक्व होते, विरह से दोष मिटते, भक्तों को संसारी सुखों की चाह नहीं होती। भक्तराज तुकाराम, दुख के आकर पहाड़ गिरे तो दिल से निकलती आ नहीं, रोता है विरह में तो मेरे लिए, तो मैं उसका सेवक हो जाता हूं। तो कहा, पहले भक्त भगवान का सेवक होता है, बाद में भगवान भक्त के सेवक हो जाते। मैं तेरे लिए लाया हूं न। तो कहा, मंगलमय चैनल का उद्देश्य यही है कि निर्दोष संतों और भारतीय संस्कृति से जुड़ी हर सच्चाई हम आपके सामने रख सकें। हम आपको देना चाहते हैं वो सच जो शायद आपसे छुपाया जा रहा है। आज जनता को गुमराह करने के लिए तो हजारों बातें बता दी जाती हैं, परंतु सच शायद ही कोई दिखा पाता है।
मंगलमय चैनल सभी का मंगल चाहता है। मंगलमय चैनल के द्वारा हम आपको देते रहेंगे वो सच जो शायद आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर संस्था समाचार मंगलमय चैनल में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।